विकी, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने टाइम तक शौर्य मेरा फोन ना उठाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहाँ है शौर्य? क्या हुआ है? भाभी, भैया आ गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं डर गई थी शौर्य, तो बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। तुम्हें जला हुआ था, बस टॉल लपेट के निकल के। चिंता नहीं होगी क्या? मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ जला है। ये तो बस थोड़ा सा झुलसा है। जला कहाँ है? हाँ तो मैंने कब कहा कि जला? अरे जिस तरीके से तुमने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और फिर टॉल लपेट के भाग गए, हमें लगा जल गया था और जलन सी हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर के पास चला गया था। सो आ गया और उसने थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाया और ठीक है, नाउ इट्स फाइन। तुम सच बोल रहे हो ना शौर्य? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। हम 1 साल बाद साथ में आए हैं शौर्य। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, क्योंकि अगर मैं तुमसे दूर रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि डूब जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना शौर्य। मर जाऊंगी अगर हम एक और बार अलग हो गए तो। भैया, आपको अंदाजा भी नहीं है हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। रिलैक्स गाइस, मैं ठीक हूँ। तुम लोग बेवजह परेशान हो। लोग क्या हुआ मुझे? ठीक ठाक तो हूँ मैं। सर, निधि मैम आई हैं। आइए मैम। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप लोग यहाँ? प्लीज प्लीज कम इन। या दैट्स फाइन। मैं एक्चुअली एक हेल्प के लिए आई हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, ये एक पार्टी थ्रो कर रही थी और उसके लिए इटली से शेफ आ रहे थे, लेकिन इटली में स्नोफॉल की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और इतने शॉर्ट नोटिस पर इटालियन, वो भी वेजिटेरियन, मुझे नहीं पता कि व्हाइट चिलीज के अलावा कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आ गई। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर एंड एन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग हमारे पास आए। थैंक यू। लेकिन पार्टी कब है एंड अप्रोक्सीमेटली कितने गेस्ट आने वाले हैं? पार्टी परसों की है एंड 100 गेस्ट की है। पार्टी परसों है? 100 लोग? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है पर हो जाएगा। और आपकी इस पार्टी को हैंडल करेगा मेरा भाई विकी। ये अचानक से सुर कैसे बदल गए इसके? ये देखो नेहा, ये तुम्हारे लिए है। बहुत सुंदर लगोगे ये पहन के तुम। ये देखो, ये भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो पहले ही पता थी ये लड़की बहुत ही चमक दमक वाली। हंस लिया मौलल्ला। डॉली, शांत रहो। बहन जी, ये सब अभी रहने दीजिए। आपकी बहू बन जाएगी तब सजाइएगा इसे। शादी हो जाने तक इसको सजाने की जिम्मेदारी हमारी। तब तक ये हमारी बेटी है। लेकिन ऐसा क्यों भाभी? भाभी ये तो सगन है, इसको ना नहीं कहते। और बड़े चाव से लाए हैं बहन जी। कौन सा कोई ये हमारे ही घर में रहने वाला है? ये तो नेहल के साथ में उसके ससुराल ही जाएगा ना। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि माँ बाप जितना दे सके उतना अच्छा होगा ना। बात सही है आपकी भाभी, लेकिन ये भी सही है कि हमने करुणा जी के घर में पहले ही अपनी एक बेटी दी हुई है। महक और शौर्य की बड़ी चलती है इनके घर। पूरा बिजनेस उनके कंट्रोल में है, बल्कि शौर्य का तो राज चलता है इनके घर में। तो ऐसे में अगर नेहल की शादी में कहीं कोई कमी रह जाती है तो क्या इस बच्ची को बुरा नहीं लगेगा?
नेहल मेरी इकलौती बेटी है और इसकी शादी किन हालात में हो रही है हम सब जानते हैं, लेकिन शादी तो हो रही है ना इसकी। तो क्या ऐसे में इस बच्ची की शादी की रस्में भी ना निभाए? इतना भी हक नहीं है इसे? शांत हो जाओ रवि, मुझसे गलती हो गई। देख, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस एक बात कह रही थी, तू गलत समझ रहा है। देख, नेहल मेरी भी बेटी है। करुणा जी, अगर बुरा ना लगे तो आपसे हाथ जोड़ के मैं अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए भाई साहब। देखिए, जो बर्ताव महक के साथ आपके घर में होता है वही मेरी बच्ची के साथ भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के पतियों की कमाई की वजह से या सौतेले सगे की वजह से मेरी बच्ची के साथ में कोई भेदभाव हो। अगर ऐसा कुछ हुआ, माफी चाहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। और एक बात और, जो कुछ आपने महक की शादी में दिया वो नेहल को भी मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। भाई साहब, ये जॉइंट फैमिली में बहुत सालों से चला रही हूँ। पूरे परिवार को बहुत प्यार से बांध के रखा है मैंने। वैसे तो ना शौर्य मेरा सगा बेटा है और ना ही विक्की, मगर दोनों मेरे बेटे हैं। इसी तरह मेरी ये दोनों बहुएं भी मेरी दो आंखें होंगी। जी सही है। कमाएगा हमारा सौरे लल्ला और महक बहू, और ऐस करेगा विक्की लल्ला और इसकी जे महामाया। ये भी सही है। जब नहीं तो कुछ नहीं, और जब कुछ तो सब कुछ। शौर्य, बिना पूछे बिना सोचे समझे इतनी बड़ी पार्टी के लिए हाँ कर दी तुमने। अरे पकाना तो मुझे, मुझसे एक बार तो पूछ लेते। और विकी को क्यों इंचार्ज बना दिया? स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हो क्या? पिछले 3 दिन से तुम मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं विक्की को जिम्मेदारियां क्यों नहीं देता, और अब जब मैं उसको मौका दे रहा हूँ तुम्हारे पेट में बल क्यों पड़ रहा है? शौर्य, इस पार्टी को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, और तुमने इस पार्टी का इंचार्ज विकी को बना के उसे कोई फेयर चांस नहीं दिया है। शौर्य, ऊपर से विकी की शादी है, कल संगीत और मेहंदी और फिर परसों शादी। कैसे मैनेज करेगा वो इतना सब कुछ? ठीक है, तो तुम दोनों डिसाइड कर लो कि क्या करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल फेयर हूँ। यही एक तरीका है कि मैं विक्की पर भरोसा कर पाऊँ। इससे विक्की का स्ट्रेस टेस्ट भी हो जाएगा और विक्की खुद को जिम्मेदारियों के काबिल प्रूफ कर पाएगा। भाभी आप टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे शादी में क्या करना है, जब भी कोई रस्म होगी जाकर मुंह दिखा दूंगा, नहीं तो यहाँ आकर सारा काम मैनेज कर लूंगा। ठीक है। अब की ना तूने शौर्य खन्ना की भाई जैसी बात। ज़हन नसीब, ये मौका तो खुद ऊपर वाले ने मुझे दिलाया है। विकी घर और रेस्टोरेंट 2 जगह अकेले संभाल पाए, ये मुमकिन ही नहीं है। और जैसे ही वो नाकामयाब होगा, मैं उसको हटाकर अपने लोगों को इस प्रोजेक्ट और अपने मिशन पर शामिल कर लूंगा। तैयार है? 2 दिन बाद तुम्हारी मुंह दिखाई है। मैं तो इस मौके के लिए कब से बेकरार हूं। पुत्र जरा अंदर जी। क्या था ये सब? ओ हेलो। ओ रवि, वो तेरा भाई तुझसे बात कर रहा है। हाँ तो सुन तो रहा हूँ। हाँ तो जवाब भी दे ना, क्या था ये सब? किस तरीके से बात की तूने करुणा बहन जी के साथ? हाँ? एक बाप की तरह बात कर रहा था मैं उनसे भाई साहब, और कुछ गलत भी नहीं कहा मैंने उनसे। ठीक है, महक हमारी बेटी है, लेकिन नेहल मेरी बेटी है। उसका भला बुरा सोचना मेरा फर्ज बनता है। फिर भाई साहब, अपनी औलाद के लिए अच्छे लोग स्वार्थी हो जाते हैं।
कांता भाभी और आप महान हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। जी आप क्या बात कर रहे हो? चुप कर! जब दो भाई आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोल। रवि, आवाज नीचे। इस मुद्दे पर जितनी बहस होनी थी हो चुकी है। चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में। होया कि ये तोनू की होया है? कुलवंत, हाँ, बोलो। हम दोनों बेटियां एक ही घर में देकर कुछ गलती तो नहीं कर रहे? नहीं चाची नहीं, बड़ा आशीर्वाद है ना, है? सब ठीक हो जाएगा। ऊपर रब बैठ, सब ठीक कर देगा। और फिर उस जादूगर ने जादू से अपना रूप बदला और वो महल के राजा का रूप बनाकर धीरे 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 राजकुमारी के कमरे तक चला गया। और फिर उसने धीरे से राजकुमारी के रूम का दरवाजा खोला। नीवू, क्या हुआ? डिस्काउंट वाली गन मेरे लिए। और नहीं तो क्या, एक तुम दो या बहादुर जो बंदूक चलाने के लायक है। और अब जब हनीफ के पास बंदूक होगी तुम सबके रखवाले बन सकते हो। जब हीरो तुम्हारे पास ना हो तो, और फिर जब कोई विलन आएगा तो नीव इस बंदूक में जो गोलियां लोड करेगा वो ये ट्रिगर दबाएगा और दुश्मन को ठाए 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 उड़ा देगा। लो। अब मैं सबको बचाऊंगा। ठाए 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 ठाए। अब मैं सबको अपनी ये गन दिखा के आता हूं। ठाए ठाए ठाए। शौर्य, नीव को तो तुमने प्रेजेंट देके मना लिया, उसका गुस्सा खत्म हो गया, लेकिन ये गन कोई और प्रेजेंट दे देते। ये गन जैसी चीजें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। है कि तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम सच्चाई का एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अरे कितनी जगह ऐसी है जहाँ नीव जैसे बच्चे असली बंदूक से खेल रहे हैं और ये तो सिर्फ एक खिलौना है। इतना सीरियस क्यों हो रही हो? छोटे लड़कों का ना बंदूक सबसे फेवरेट खिलौना होता है, जैसे छोटी लड़कियों का गुड्डे गुड़िया। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। खाना खाता है क्या नहीं? खाना खा। खाना मानेगा नहीं। अब भाईजान, साला खाना नहीं खा रहा है। जबरदस्ती खिलाओ उसे, नहीं तो मुंह में कीप डाल के गले से उतारो। किसको जबरदस्ती खाना खिलाना है? कौन इतना ढीठ है जिसके गले में कीप डाल के खाना खिलाने की नौबत आ गई है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? या खुदा, वॉइस की बैटरी को भी अभी धोखा देना था। हेलो महक, रवि के सर पे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया। ऐसी बेहुदी बातें कर रहा है, वो भी करुणा बहन जी के साथ। घर के मनमुटाव अकेले में सुलझाए जाते हैं और वो सबके सामने शुरू हो गया। रवि चाचू ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। वो भी तो बेचारे स्ट्रेस में होंगे ना, निकल गया होगा कुछ मुंह से उनके भी। छोड़िए, जाने दीजिए। तू सही कह रही है, शादी का टेंशन में मेरे दखल से इरिटेट हो गया होगा वो। हाँ चाची, चलो अब आप आराम करो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। अब बताओ, किसकी बात कर रहे थे? कौन खाना नहीं खा रहा? जेल से फोन बोल रहे थे कि मंदार खाना नहीं खा रहा, उस पे नजर रख रहा हूँ, कहीं जेल से निकल के नीव के पीछे आ गया तो।
इसलिए। तुमने तो बहुत आगे तक का सोच के रखा है। ऐसी थोड़ा ना शौर्य खाना हो। अब देखो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। खुदा का शुक्र है कि जब इसकी चाची का फोन आया तो मैंने अंदर जाकर वॉइस चिप की बैटरी चेंज कर ली और अब फिर से शौर्य खन्ना की आवाज में बात कर पा रहा हूं। अब देखते हैं कैसे नहीं खाता खाना। ये देख, अब खाना खाएगा या और फोटो मंगवाऊं? उस कुत्ते को बोल मेरी महक से दूर रहे। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। उसको बोल मेरी महक से दूर रहे। अरे जल्दी करो भाई, ये सारा सामान ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? हाँ, वेलकम वेलकम, आइए 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 आइए। सब लोग आ गए। ये करुणा जी, हमारे दूल्हे राजा नजर नहीं आ रहे हैं। दीदी वो रेस्टोरेंट गया है, बहुत काम है ना आजकल रेस्टोरेंट में, आता ही होगा अभी। अच्छा, एकदम ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट होनी चाहिए, ठीक है? और वेंडर से आप चेक करो कि उनके पास है कि नहीं। जी ओके सर। जस्ट होल्ड। हाँ नेहा, बस मैं काम खत्म करके आ रहा हूँ। एक पार्टी का इम्पोर्टेंट ऑर्डर। लेकिन आज हमारा संगीत है विक्की। प्लीज बेबी, समझो ना, ये बहुत जरूरी काम है और ये हमारी लाइफ का भी सवाल है। और जैसे ही काम खत्म होता है ना, मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है? नेहल, हाँ पापा, मैं बस आ ही रही थी। विकी से बात हो रही थी ना? बिजी है ना वो? हाँ पापा, वो रेस्टोरेंट में है। इसीलिए मैंने तुम दोनों से उस दिन अकेले में बात की थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये होगा। अरे आज संगीत का फंक्शन है और दूल्हा अपने ही ब्याह के गीत पे नाचने के बजाय वहां रेस्टोरेंट में कढ़ाई चम्मच की खनक में नाचे। पूरा गोलू का बैल बना के रखा शौर्य ने विकी को। देख पुत्र, तुझे विकी से बात करनी होगी, उसे कहना होगा। इस तरह वो शौर्य के सामने घिग्गी बांध के रहेगा तो कब तक चलेगा? अरे कम से कम अपनी ही शादी के फंक्शन में शरीक होने के लिए वो शौर्य से वक्त ले सकता है कि नहीं? देख, शौर्य और महक मेरे अपने हैं, लेकिन किसी को तो विकी और तेरे बारे में सोचना होगा कि नहीं? चल ठीक है, अपना मेकअप ठीक कर और आ जाओ, मैं देखता हूं। क्या मासी, आपने इतना भारी हार मुझे बना दिया। मेरी शादी थोड़ी है। अच्छी तो लग रही है ना? ये हार भी मुझे इस घर में मिला है, और दी का देखो, इतना बड़ा, और मेरा। दी, आज विकी का संगीत है और सारे काम रेस्टोरेंट्स के आपने उसको आज ही दे दी। वो अभी तक आया नहीं है। नेहल, मैं अभी देखती हूँ। आई एम श्योर वो आते ही होगा, तू चिंता मत कर। मैं देख के आई। शौर्य,
प्लीज विकी को यहाँ पे बुला लो। सब लोग आ गए और नेहल बहुत अपसेट हो रही है। मैंने उसे कॉल किया था लेकिन वो इतना बिजी है कि वो आने को ही रेडी नहीं है। प्लीज उसे फोन करके जल्दी से बुला लो, नहीं तो वो आएगा नहीं और फिर फंक्शन के लिए लेट हो जाएगा। अगर विक्की ये फंक्शन अटेंड करेगा तो वहाँ वो 100 लोगों की पार्टी कौन संभालेगा? देखो शौर्य, अभी मैं बहस करने बिल्कुल नहीं आई। विकी का यहाँ होना इस समय जरूरी है, सिर्फ मुझे इतना पता है। अच्छा ठीक है, तुम जैसे कहती हो मैं वैसे कर देता हूँ, लेकिन महक याद रखना, अगर वहाँ पार्टी में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो तुम दोनों जिम्मेवार होंगे, और फिर जैसा मैं चाहूंगा मैं वैसा ही करूँगा। विकी सुन, तू यहाँ घर पे आ जा, सब तेरे इंतजार कर रहे हैं। लो, हो गया काम। अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, शाम होने वाली है, सब लोग आ गए, ठीक है? अब विकी जाएगा प्रोजेक्ट से बाहर और मेरा मिशन जाएगा सक्सेस के एक कदम और करीब।